Good morning, students. Today I'll be dealing with neonatal and children testing or screening. Good morning. I hope everybody is fine and you are going through जो भी वीडियोस हम पोस्ट कर रहे हैं. I hope you all are going through making notes and posting it, and also don't waste time you are studying. So now we'll see about the neonatal screening. What is the purpose of it? The purpose is detecting or diagnosing a present disease state. जो भी बच्चे का जैसा भी पैदा हुआ उनकी डिसीज़ कंडीशन कैसी है उसको डिटेक्ट करना है उसका मेन पर्पस. सेकंड है कि वो कोई कैरियर ससेप्टिबिलिटी रखता है क्या, कि उसके में वो ऐसा नॉर्मल है और नहीं तो वो अगले जनरेशन में पास ऑन करने के लिए कुछ कैरियर ससेप्टिबल है क्या. दूसरा डिटरमिनिंग कैरियर स्टेट, वो इफ़ इट इज़ डोमिनेटिव और रिसेसिव. देन डिटेक्टिंग abnormalities इन द फीटस में कुछ abnormality है क्या. जेनेटिक स्क्रीनिंग फॉर इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये सब चीज़ को डिटेक्ट करना इसका मेन पर्पस है. अब अपन कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स देखेंगे. दोस हु आर स्क्रीन, जिस डिसऑर्डर में हम जेनेटिक टेस्टिंग या जेनेटिकली है कि नहीं उसकी टेस्टिंग करते हैं. अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी, बाद में जो अगर टाइम मिल अलाउस देन आई विल बी टेकिंग इन डिटेल, बिकॉज हमारे 15 आवर्स की क्लास है जेनेटिक्स के लिए, तो आई विल बी डीलिंग इन शॉर्ट नाउ. फिनाइलकीटोन्यूरिया. फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है? इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. इसमें म्यूटेशन इन द जीन होता है फॉर फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सीलेस, जो कि एक अमीनो एसिड है. अमीनो एसिड प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स. तो उसका जो एक अमीनो एसिड है जिसका नाम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेस है, PAH बोलते हैं, उसमें जब म्यूटेशन होता है तब फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है. तो जब इसकी एक्टिविटी जो है रिड्यूस हो जाती है, फिनाइलैनिन क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, जो कि कन्वर्ट होता है इनटू, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और वो कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुवेट में, जो हम यूरिन में डिटेक्ट करते हैं. जब यूरिन एग्जामिनेशन में मेन टेस्ट करते हैं उसमें से ये डिटेक्ट होता है. और ये क्योंकि इसमें क्या होता है मेनली प्रोटीन, क्योंकि वो बॉडी से बाहर निकल नहीं रहा है, उसका एक्टिविटी कम होगी तो बॉडी में जमा होता जा रहा है. तो उसका क्या होता है कि इट कैन बी प्रोटीन, बॉडी में प्रोटीन की लेवल जो है उस अमीनो एसिड की लेवल बढ़ रहा है. तो इसमें क्या करना है कि सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना है, ओनली हमको प्रोटीन फ्री डाइट करना है या लो प्रोटीन डाइट पर बच्चे को रखना है और डाइटरी सप्लीमेंट्स देना. दैट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट दैट कैन बी डन इन दिस केस. दूसरा है कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म. बच्चा जो है कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यूजुअली हम देखते हैं कि काफ़ी एक बड़े एक एज के बाद में डिटेक्ट होता है, लेकिन कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है जो कि बच्चे को जेनेटिकली रहता है बाय बर्थ. तो इसमें बच्चा कैसा दिखेगा? दे विल बी यूजुअली हैविंग दो टाइप का मीन्स यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है. हाइपोथायरॉयडिज्म में द मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल बी लो, मेटाबॉलिज्म कम होता है. T3 से अपन थायराइड की एग्जामिनेशन करते हैं, T3 T4 TSH के लिए अपन टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या है कि इसमें TSH लेवल्स बढ़ा रहेगा. यूजुअली T3 से T4 कन्वर्ट नहीं हो पाता, T4 से TSH कन्वर्ट नहीं हो पाता ड्यू टू ट्रेस एलिमेंट्स की, सिलीनियम नाम की जो ट्रेस एलिमेंट है उसकी कमी के कारण में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है. सिलीनियम इज़ वेरी, सिलीनियम एंड जिंक एंड मैग्नीशियम, सिलीनियम उसका मेन चीज़ है. ये तीनों की प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो सिलीनियम को अब्जॉर्प्शन करने के लिए मदद करता है जिंक एंड मैग्नीशियम. तो सिलीनियम जब कम रहता है हमारे डाइट में, सर्टन एरियाज जैसे आप देखते हैं यहाँ से राजनांदगांव से रायपुर तक में बहुत केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म मिलता है. तो दिस आर, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ की जो इट्स मेनली प्रेजेंट इन द सॉइल. अपन सॉइल तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो हम खाना खाते हैं थ्रू जो वो ग्रो होता है
उसमें से हम उस कंटेंट्स उसमें आता है और हमारे बॉडी में आता है। जो फल लगते हैं या सब्जियां लगती हैं, तो मिट्टी में अगर सिलीनियम अमाउंट नहीं है तो वो उसमें नहीं आ पाएगा, तो हमारी बॉडी में उसकी डिफिशिएंसी होती है। इसके कारण राजनांदगांव से रायपुर आप जाओगे, आपको बहुत 4 में 1 आपको थायराइड पेशेंट्स मिलेंगे। तो उसके लिए क्या है कि TSH या तो तुमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इंटेक बढ़ानी, मीन्स आर्टिफिशियल बाहर से ऊपरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है, प्लस तुमको थायरोक्सिन डेली लेना पड़ेगा। तो दैट इज़ कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म जो प्रेजेंट है। तीसरा है गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया क्या है? ये एक डिफेक्ट इन द एंजाइम इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ गैलेक्टोज। हमारे बॉडी में सब चीज़ के मेटाबॉलिज्म के लिए कोई ना कोई एंजाइम वो काम करता है। तो वो एंजाइम में डिफेक्ट है जो गैलेक्टोज को गैलेक्टोसीमिया या शुगर में कन्वर्ट करता है। उसकी कमी के कारण, उस एंजाइम में कुछ ना कुछ डिफेक्ट के कारण वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, उस कंडीशन को गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं। फिर हीमोसाइटोन्यूरिया, ये भी एक अमीनो एसिड डिसऑर्डर के कारण में होता है। देन मैपल सिरप यूरिन डिसीज। मैपल सिरप यूरिन डिसीज के इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव माइक्रो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स। ब्रांच्ड चेन हमें जो सीक्वेंस में जो लगा रहा था उस अमीनो एसिड्स में अफेक्ट करता है, एंड इट इज़ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिडिटी कॉज करता है। द कंडीशन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द डिस्टिंक्टिव स्वीट ऑर्डर ऑफ अफेक्टेड इन्फेंट्स यूरिन, पर्टिकुलरली प्रायर टू डायग्नोसिस एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ एक्यूट डिजीज। तो इसमें क्या है कि ये मेनली तो आपको जो यूरिन रहता है बच्चे का वो स्वीट रहता है, और उसमें से जो ऑर्डर जो स्मेल जो आता है वो उस स्मेल से क्या है कि वो मैपल सिरप यूरिन डिसीज उसका नाम दिया गया है। ये मेनली डायग्नोसिस के पहले वो जो यूरिन में जब एक स्वीट स्मेल आता है, तो उससे क्या अपने बोलते हैं कि नहीं इसको ये डिसीज़ हो सकता है, और अपन उसे यूरिन एग्जामिनेशन के लिए वो भेजते हैं और ये डिसीज़ के लिए टेस्ट करते हैं। तो सर और जेनेटिक डिसऑर्डर अमीनो एसिड्स में जो भी ये होता है जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। सो दैट इज दिस आर सम ऑफ द डिसीजेस यूजुअली अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर डेवलपमेंटल डिले, बच्चे कंजेनाइटली उनकी ग्रोथ क्यों डिले हो रही है? तो डेवलपमेंटल डिले क्या रेफर्स टू व्हेन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट लैग्स बिहाइंड एस्टैब्लिश्ड नॉर्मल रेंजेस इन हिज और हर लाइफ। जैसे नॉर्मल एज के हिसाब से बढ़ते नहीं है, लेकिन उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत डिले होती है। तो उसका कॉज क्या है? इट कैन बी जेनेटिक फैक्टर और इट कैन बी एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर इट कैन बी ड्यू टू मदर का पुअर न्यूट्रिशन के कारण, या ड्रग्स अगर माँ लेती है, ड्रग्स माँ लेते हैं, उनको प्रेगनेंसी टाइम में मीजल्स आया है, वो सब के कारण में क्या है कि दिस इज द मेनली यूज द कॉज। तो वार्निंग साइंस क्या है डेवलपमेंटल डिले में? देर आर अबाउट 4 वार्निंग साइन। तो फर्स्ट इज बिहेवियरल वार्निंग साइन। आप बच्चों को डेवलपमेंटल डिले हो रहा है तो उसका वार्निंग साइंस क्या क्या, कैसे तुम पता लगाओगे कि दिस इज द कॉज? तो फर्स्ट इज बिहेवियरल वार्निंग साइन। इसमें डस नॉट पे, बच्चा कभी भी किसी में भी ध्यान नहीं देता, डस नॉट पे अटेंशन और स्टे फोकस्ड ऑन एक्टिविटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो ध्यान नहीं देता या किसी एक चीज़ में बहुत देर तक फोकस करके रहता है। फोकस ऑन अनयूजुअल ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ में फोकस करना उस पर नहीं करेगा, दूसरे चीज़ों में करेगा। अवॉइड आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा, वो अवॉइड करता है, ये बहुत कम आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाता है। देन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड व्हेन ट्राइंग टू डू सिंपल टास्क को, क्योंकि उसका हर चीज़ में टाइम लगता है करने के लिए। अपन जैसे सोचते हैं बोलेंगे तुरंत नहीं कर पाएगा, उसके कारण क्या खुद ही वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, अग्रेसिव गुस्सा करना, कुछ भी चीज़ों को उठा के फेंकना, तो वो उसके में अग्रेसिव बिहेवियर रहेगा। स्टबर्न रहेगा, तुम बोलोगे ये करो नहीं करेगा, देन स्टबर्न रहेगा। देन वायलेंट बिहेवियर्स रहेंगे, और डेली बेसिस पे कुछ भी बोलो चिढ़ेगा, फेंकेगा, गुस्सा करेगा, जैसे वायलेंट बिहेवियर्स रहेंगे। देन स्टेयर्स ऑन फेस स्पेस, रॉक्स बॉडी एंड टॉक टू सेल्फ। कोई भी जगह दिखता है उसको ध्यान से देखिएगा, घूरते रहेगा, बॉडी को रॉक करेगा ना, डांस टाइप का करेगा, और खुद पे बात करेगा। फिर वो यूजुअली हर कोई चाहता है कि उनको प्यार करें, उनको दे नीड टू बी लव्ड, बट इस केस में क्या होता है कि दे डस नॉट सीक लव, और उनको कोई केयर गिवर या पेरेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। वो ये इट इज़ ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन दम, क्योंकि वो अपने में मस्त है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। That was regarding behavioral warnings. Second is gross motor warnings. Gross motor means हमारे जो इक्विलिब्रियम में
हैज़ स्टिफ आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स क्या है कि स्टिफ रहेंगे, जिसके कारण क्या है कि उनको बॉडी रिलैक्स नहीं रहता, जिसके कारण वो आराम से कुछ कर सकते हैं। हैज़ ए फ्लॉपी और लिम्प बॉडी पोस्चर, एक फ्लॉपी यानी ऐसे ही है कुछ लूज गोइंग, तो बॉडी पोस्चर उसका वैसा रहता है। यूज वन साइड ऑफ बॉडी टू मूव मोर, बॉडी एक तरफ की ओर टेढ़ा करके एक तरफ हैवीनेस डाल के चलता है। हैज़ ए क्लम्सी मैनर कंपेयर टू अदर्स, हम देखेंगे तो दूसरी और के कोई अलर्टनेस नहीं है, डल है, वो रहेगा दूसरे के कम, क्योंकि क्या है कि उसकी ग्रोस मोटर एक्टिविटी बहुत स्लो है उसके कारण। देन थर्ड फैक्टर विजन वार्निंग साइंस, उसकी आँखों में भी प्रॉब्लम रहती है, उसको डिफ़िकल्टी रखता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, और किसी भी लोगों को देखने, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको टाइम लगता है। देन रब साइफ्री के लिए आँख को हमेशा रब करता रहेगा। डिफ़िकल्टी टू मेक आई कॉन्टैक्ट, आई अपीयर्स टू बी क्रॉस्ड और टर्न्ड, आइज उसको ठीक से दिखता नहीं है, क्योंकि वो अगर लेफ्ट में देखेगा तो राइट में जाएगा, उसे क्रॉस रहता है। देन ब्रिंग्स आइज टू क्लोज टू, कुछ देखना है तो एकदम आँख के पास में लाएगा, तो उसको विजन प्रॉब्लम भी रहता है। पहले देखा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, सेकंड मोटर प्रॉब्लम्स, थर्ड विजन प्रॉब्लम्स। अब फोर्थ क्या रहता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स, उसका सुनने में भी डिफिकल्टी रहता है। टॉक्स इन ए वेरी लाउड और सॉफ्ट वॉइस, या तो बहुत लाउड बोलेगा या सॉफ्ट बोलेगा। सीम्स टू हैव डिफिकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग व्हेन कॉल्ड फ्रॉम अक्रॉस द रूम, उसको तुम दूसरे रूम में खड़े होकर बुलाओगे या रूम के एक कोने में खड़े होकर बुलाओगे तो ठीक से सुनाई नहीं देगा। फिर टर्न्स बॉडी सो दैट द सेम ईयर इज ऑलवेज टर्न्ड अराउंड, बॉडी को टर्न करे, कहीं से तो आवाज़ आ रहा है उसको लगेगा तो बॉडी को टर्न करेगा। कुछ भी बोलने पर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिफ़िकल्टी लगता है। डस नॉट स्टार्टिल टू लाउड वॉइसेस, कितना भी तुम जोर से चलाओगे उसको उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। ईयर अपीयर स्मॉल और डिफॉर्म, कान उसके यूजुअली छोटे रहेंगे या डिफॉर्म्ड रहेगा। फेल्स टू डेवलप साउंड्स और वर्ड्स आस पास, उनके एज के हिसाब से वो कुछ भी बोल या वो नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ हियरिंग साइंस। तो अपन ने क्या क्या देखा, बिहेवियरल चेंजेस रहता है, मोटर चेंजेस रहता है, विजन में प्रॉब्लम रहता है, और हियरिंग प्रॉब्लम भी रहता है। दिस आर मेनली द साइंस ऑफ डेवलपमेंटल डिले। नाउ स्क्रीनिंग, इसके लिए क्या क्या करते हैं। स्क्रीनिंग तो स्क्रीनिंग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कुछ टेस्ट करते हैं। जो फर्स्ट इज बैटले डेवलपमेंटल इन्वेंट्री स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या क्या करते हैं, ये एक टेस्ट है जिसमें कि अपन डायरेक्ट असेसमेंट करते हैं, डायरेक्ट उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं। हाँ, डायरेक्ट असेसमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड पेरेंटल इंटरव्यू, ये वाले टेस्ट में ये तीन चीज़ इन्वॉल्व है। डायरेक्ट असेसमेंट करते हैं, बच्चे को डायरेक्ट देख के उनका क्या, जो सब अपन ने देखा कि ये क्या क्या चार उसके वार्निंग साइंस रहते हैं, देखा उसको सुनाई उसको ठीक से देता है क्या, सुनने नहीं तो कैसे बिहेव कर रहा, दिखाई आई टू आई कॉन्टैक्ट में दिखने में कैसा है, उसकी चाल कैसी है, फिर उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कैसा आता है, अग्रेसिव है क्या, स्टबर्न है कि क्या है, वो सब चीज़ों को हम डायरेक्ट असेस करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। फिर पेरेंटल इंटरव्यू लेते हैं, उनका कैसा है उनका नेचर्स। तो दिस इज बैटले डेवलपमेंटल इन्वेंट्री स्क्रीनिंग टेस्ट। सेकेंड है बेले इन्फेंट न्यूरो डेवलपमेंटल स्क्रीनर। इसमें क्या, दिस वॉज डेवलप्ड बाय बेलेल, और इसमें इट वॉज डिजाइन टू आइडेंटिफाई इन्फेंट्स फ्रॉम 3 to 24 months ऑफ एज, 3 to 24 months ऑफ, यानी 2 साल तक की उम्र में, क्योंकि 12 महीना 1 साल होता है, 24 months में 2 साल, 2 साल तक में उसका पूरे डेवलपमेंट्स को अपन मॉनिटर करते हैं। एट रिस्क फॉर डेवलपमेंटल डिलेज, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट बाय असेसिंग 4 कंसेप्चुअल एरियाज ऑफ एबिलिटी, 4 एरियाज को मेनली इसमें देखते हैं। दैट इज फर्स्ट इज बेसिक न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, न्यूरोलॉजिकल नर्व से रिलेटेड, तुम्हारे चलने फिरने से रिलेटेड, तो उसमें क्या क्या देखते हैं, पोस्चर, उसका पोस्चर कैसा है, सीधा है, टेढ़ा चलता है, झुक के चलता है, कैसा चलता है पोस्चर। दूसरा है मसल टोन, उसका मसल टोन कैसा है। देन मूवमेंट कैसा है, एसिमेट्री, सीधा है, बॉडी इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 पार्ट्स, ये सिमेट्रीज में डिफिकल्टी है। फिर अपनॉर्मल इंडिकेटर्स, ये इतनी चीज़ें जो है अपन बेसिक न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस देखने के लिए करते हैं। दूसरा है एक्सप्रेसिव फंक्शंस, एक्सप्रेसिव फंक्शंस में ग्रोस मोटर,
ग्रोस तुम्हारी बॉडी का ग्रोस कंप्लीट मोटर फंक्शंस कैसा है, फाइन मोटर कुछ कुछ एक्टिविटीज़ का, ऑरल मोटर बात कैसा कर रहा है, बात करने में ये है कि नहीं, फाइन मोटर में तुम्हारी ग्रास्पिंग कैसी है, मीन्स तुम कुछ पिकअप कर रहे हो, कैसा कुछ काम कर रहे हो, फाइन। ग्रोस में तुम्हारी सीधा पूरा जनरल में कैसा, वो सब चीज़ों को देखते हैं। फिर रिसेप्टिव फंक्शंस, रिसेप्टिव में तुम्हारा विजुअल आँख से दिखाई कैसा देता है, ऑडिटरी बात कैसा करता है और सुनाई देता है क्या, क्योंकि सुनेगा तभी वो बात करेगा, तो ऑडिटरी। देन वर्बल ऑडिटरी एंड वर्बल आर इंटरकनेक्टेड। जो डफ एंड डम्ब होते हैं, डफ है तो वो डम्ब भी रहेगा क्योंकि सुनाई नहीं देगा तो बात कैसे करेगा। तो विजुअल, ऑडिटरी एंड वर्बल चीज़ों को देता है रिसेप्टिव फंक्शंस में। फिर कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस में तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस, कैसे किसी चीज़ पे ध्यान दे रहा, कॉग्निटिव मीन तुम्हारे बुद्धि से रिलेटेड है, ध्यान दे रहा। गोल डायरेक्टेडनेस, कैसे तुम अगर कुछ काम देते हो तो वहाँ पे वो टॉय रखा है, उस कोने में वो खिलौना रखा, लेके आ, वो गोल डायरेक्टेड उसमें रहेगा तो क्या रहेगा, भले टाइम भी लगाएगा लेकिन वहाँ जाके वो उठा के लेके आएगा। अगर वो गोल से डायरेक्टेड नहीं है तो वो नहीं लेके आएगा। तो गोल डायरेक्टेडनेस कैसा है वो देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम उनको कुछ भी बोलोगे, बोलेंगे 2+2 कितना है, वो 4 पत्थर को रखेंगे, बोले काउंट करके बताओ कितना है, वो नहीं कर पा रहा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा। अपने आप से वहाँ जाके यूरिन करके आ, तो पेशाब लग रहा है जाके करके आ, नहीं कर पाएगा, तो इट इज़ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये इस टेस्ट में क्या अपन ये 4 चीज़ों को देते हैं। बेसिक न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जिसमें पोस्चर, मसल टोन, मूवमेंट, एसिमेट्री सबको देखते हैं। सेकेंड एक्सप्रेसिव फंक्शंस, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर एंड मोटर वर्बल देखते हैं। तीसरा रिसेप्टिव फंक्शन जिसमें विजुअल, ऑडिटरी, वर्बल देखते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें अपन बुद्धि से रिलेटेड ऑब्जेक्ट परमिनेंस, गोल डायरेक्टनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हैं। फिर स्क्रीनिंग फॉर डेवलपमेंटल डिले। अभी बिन्स में कैसा करते हैं, जो बिन इसमें 6 आइटम्स है जिसको अपन ग्रुप करते एज 3 to पहला एज 3 to 4 मंथ्स में करते हैं, 5 to 6 मंथ्स में करते हैं। ये दिस आर द डिफरेंट टाइम्स जब अपन टेस्ट करते हैं। 3 to 4 मंथ्स में करते हैं, 5 to 6 मंथ्स, 7 to 10 मंथ्स, 11 to 15 मंथ्स, 16 to 20 मंथ्स, 21 to 24 मंथ्स। और ईच जो इतने हर मंथ्स में जो करते हैं उस सब में कितना आइटम्स है, 11 to 13 आइटम्स है जिस चीज़ों का अपन ध्यान देते हैं। तो वो इन्वेंट्री उसमें बना हुआ है, वो उसी क्वेश्चंस को देख के अपन फॉलो करते हैं। अब थर्ड टेस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंटल इन्वेंट्रीज। चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वेंट्रीज, अब उसमें क्या, इट इज़ कंप्लीटेड बाय पेरेंट्स एट होम। अपन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस उनको देते हैं और पेरेंट्स घर में उनको ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, इट इज़ कंप्लीटेड बाय पेरेंट्स एट होम। असेस द डेवलपमेंट ऑफ सोशल, सेल्फ हेल्प, मोटर लैंग्वेज, letter and number skills, presence of symptoms and behavior problems of children between age of 15 months to 5 years। ये वो लिस्ट दिया गया पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स ये सब चीज़ें उनको घर में देखते हैं। उनका सोशल, दूसरों के साथ, अब घर के एक लोगों के साथ में सोशली एज के अनुसार बात कर रहा है क्या, कैसे बिहेव कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है क्या, सेल्फ हेल्प, अपना खुद नहाता है क्या, ब्रश करता है क्या, खाता है क्या, खुद की एक्टिविटीज़ खुद कर पा रहा है क्या, मोटर लैंग्वेज, चलने फिरने में कैसा है, लेटर एंड नंबर्स को तुम पढ़ा रहे हो तो गिनती कर पा रहा है क्या, जोड़ना घटाना कर पा रहा है क्या, दैट इज़ लेटर एंड नंबर स्किल्स। फिर प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है, वो 15 मंथ से 5 साल तक बच्चे लोग को ऑब्जर्व करने के लिए उनको वो लिस्ट दिया जाता है जो पेरेंट्स घर में देखते हैं। फिर डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें ये एक सिंपल मेथड है जिसको स्लो डेवलपमेंट देखने इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन में देखने के लिए करते हैं। इसमें भी देर आर 4 फंक्शंस जो देखते हैं, उसकी क्वेश्चनर होती है, वो क्वेश्चनर से अपन टेस्ट करते हैं। ग्रोस मोटर, लैंग्वेज बात कर रहा है कि नहीं है, ग्रोस मोटर में उसका चलना फिरना, मस्कुलर से रिलेटेड पूरा कैसा हो रहा है, लैंग्वेज बात कर पा रहा है कि कैसा है। देन फाइन मोटर, अडेप्टिव एंड पर्सनल एंड सोशल, ये जो इतनी चीज़ों को चेक करते हैं इस वाले टेस्ट में। ये है जो टेस्ट जो करने के बाद इसके अनुसार अपन इंटरवेंशन कैसा देंगे, तो इसमें क्या क्या करते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, डिवाइस चाइल्ड्स नीड के अनुसार, उसकी डेवलपमेंट के अनुसार अपन डिवाइसेस को डेवलप करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं।
देन ऑडियोलॉजी और हियरिंग सर्विसेज, सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, तो ऑडियोलॉजी और हियरिंग सर्विसेज करेंगे, उनको दिखा के क्या उनको कान में उनके हियरिंग का कितना उसका स्किल गया है, और या कुछ उसके कुछ जो बैटरीज वगैरह लगाने से होगा कि नहीं, वो देखते हैं। काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फैमिली, इन बच्चों को कैसा देखना, उसकी काउंसलिंग और ट्रेनिंग फैमिलीज़ की देती है। एजुकेशन प्रोग्राम्स, इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, तो उनको क्या एजुकेशन देना है, कैसा देना है, उसके बारे में वो में डालना है उनको, तो पेरेंट्स को क्या कि काउंसलर्स उसको बताएंगे कैसा करना है। देन मेडिकल सर्विसेज, उनको जिससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स चाहिए वो मेडिकल सर्विसेज देना है। नर्सिंग सर्विसेज, उनको केयर कैसे करना है, वो क्या करना है, सब चीज़ें क्या वो करेंगे। देन न्यूट्रिशन और खाना पीना शुड बी बैलेंस्ड डाइट, जो उनकी सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। देन ऑक्यूपेशनल सर्विसेज, उनके डेवलपमेंट उनके इसके अनुसार उनको कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन के लिए उनको सिखाना, छोटे छोटे काम करने सिखाने, जो वो उसके लिए उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तैयार करता है। फिजिकल थेरेपी उनको एक्सरसाइज कराना, दौड़ने भेजना, चलने भेजना, दिस आर ऑल फिजिकल थेरेपिस्ट। साइकोलॉजिकल सर्विसेज को बच्चा को समझ में नहीं आएगा, उनके पेरेंट्स उनके फैमिली वालों को साइकोलॉजिकली तैयार करना है। देन रेस्पाइट सर्विसेज, देन स्पीच एंड लैंग्वेज के लिए उनको तैयार करना। दिस आर द डिफरेंट इंटरवेंशंस अपन इसमें करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंटल डिले और बच्चों में जो कंजेनिटल अपने उसको देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो में आई विल बी कमिंग विद डिस्मॉर्फिज्म, जो बॉडी में पूरी फिजिक उनकी डिस्टर्ब रहती है, वो डिस्मॉर्फिक I'll be coming with the next slide. So children, go through this video, study it, make notes, and टाइम को वेस्ट मत करना। इस टाइम को तुम जब आओगे तो यू शुड बी equipped with that everything. कोई भी ये नहीं कहना हमारे यहाँ पे नेट नहीं था, हम डाउनलोड किए, या हमारे पास स्पेस नहीं था, देर टाइप के एक्सक्यूजेस नहीं करना। करोगे तो यू विल बी हार्मिंग योर सेल्फ, बिकॉज तुम्हारी ये एज है कि तुमको अब इंडिपेंडेंट सिचुएशंस ऐसा है, यू हैव टू डू योर इंडिपेंडेंट स्टडीज़। थैंक यू।